আমি যে তোমার। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने भी भूतिया घोषित कर रखा है। इनमें से एक जगह है भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ फोर्ट इतना ज्यादा डरावना है कि यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं कि अंदर जाना मना है, यहाँ पे जाने में खतरा है, और भी बहुत सारे। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट इतना डरती है कि कोई अंदर ना चले जाए। उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स और गार्ड्स की यहाँ पे ऑफिशियली ड्यूटी भी लगा रखी है कि वो लोग पहरा दे कि रात को या शाम को भी 5 बजे के बाद कोई भानगढ़ फोर्ट में कदम भी न रख पाए। भानगढ़ फोर्ट डरावना क्यों है, उसमें से क्या हॉन्टेड होता है, उसको इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड क्यों रखा गया है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। पर अगर आप यहाँ के पहरेदारों की, जो यहाँ पे दिन रात पहरा देते हैं, लोगों को अंदर जाने से रोकते हैं, अगर उनकी माने तो एक कहानी के स्पिरिट्स उन्हें आज तक दिखते हैं। ये कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। माना जाता है कि भानगढ़ फोर्ट जब बना था तो यहाँ पे राजकुमारी रत्नावती रहती थी। राजकुमारी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उन्हें अलग अलग राजाओं से, राजकुमारों से रिश्ते आते थे सिर्फ उनकी खूबसूरती के चलते। पर राजकुमारी रत्नावती ने कभी भी किसी का भी रिश्ता कबूल नहीं करा। वो सबको मना ही कर देती थी। उनका मानना था कि वो इतनी छोटी उम्र में शादी नहीं करना चाहती। राजकुमारी अपने घर की लाडली थी, इसलिए उनपे किसी भी चीज की रोक टोक नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, राजकुमारी होने के बावजूद में भी वो बिना किसी डर के अपने राज्य में घूमती थी। वो अपने राज्य की सबसे लाडली थी। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ और दासियों के साथ अपने राज्य में कुछ खरीदारी करने जाती है। पास ही में उन्हें एक इत्र की दुकान दिखती है। वो उस इत्र की दुकान पे जाके अलग अलग इत्रों को देखने लगती हैं, जहाँ पे वो 5-6 अलग अलग शीशियों को भी चुनती है जिसे वो बाद में खरीदेंगी। इसी दौरान सिंगिया सेवड़ा नाम के एक आदमी का राजकुमारी पे ध्यान चला जाता है। सिंगिया सेवड़ा अपने काले जादू और तंत्र विद्या की नॉलेज की वजह से बहुत ही ज्यादा मशहूर होता है। जैसे ही सिंगिया सेवड़ा राजकुमारी को देखता है, वो अपना मन बना लेता है कि वो शादी करेगा तो इसी राजकुमारी से। पर वो जानता था कि राजकुमारी से शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए उसे काले जादू की जरूर सहायता लेनी पड़ेगी। सिंगिया जब ये देखते कि राजकुमारी ने 5-6 इत्र अलग रख रखे हैं खरीदने के लिए, तो वो चुपके से एक इत्र की बोतल को अलग ले लेता है। इस इत्र की बोतल पे वो कोई काला जादू करके उसे बाकी इत्र की बोतलों के साथ मिला देता है। सिंगिया की योजना काम आ ही जाती अगर उसे कोई देखता नहीं, पर सिंगिया को नहीं पता था कि किसी एक ने उसे देख लिया था। जैसे ही राजकुमारी अपनी दासियों और सहेलियों के साथ वहाँ से जाती है, सिंगिया उनका पीछा करने लग जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजकुमारी की एक दोस्त उन्हें बताती है कि एक आदमी उनका पीछा कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन्हें ये भी बताती है कि इसी आदमी ने उनकी एक इत्र की बोतल के साथ कुछ छेड़खानी करी है और उन्हें डर है कि उन्होंने कोई काला जादू करा है। जैसे ही राजकुमारी ये सुनती है, वो एकदम चौकन्ना हो जाती है और वो इत्र की बोतल लेती है और अपने पास ही पड़े किसी पत्थर पे फेंक देती है। इत्र के पत्थर पे लगने के बाद पत्थर गिरता हुआ सिंगिया की तरफ जाने लगता है। दरअसल सिंगिया ने उस इत्र की बोतल पे ऐसा जादू किया होता है कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वो अपने आप ही सिंगिया की तरफ खींचा चलाएगा। पर क्योंकि ये इत्र पत्थर के ऊपर गिरा था तो पत्थर उसकी तरफ जाने लगा। वो पत्थर इतना भारी था कि जैसे ही वो सिंगिया के पास गया, सिंगिया की मौत हो गई। पर फिर भी सिंगिया हार मानने को तैयार नहीं था। अपनी आखिरी सांसें लेने से पहले वो राजकुमारी पे और पूरे राज्य पे एक श्राप देता है। वो उस श्राप में बोलता है कि राजकुमारी के साथ साथ उस राज्य में रहे हर इंसान की बहुत ही दर्दनाक मौत होगी। जैसे ही सिंगिया मरता है, उसके कुछ ही दिन में राजकुमारी की तबीयत बहुत खराब होने लग जाती है। राजकुमारी के कमरे में से लोगों को चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, राजकुमारी की तबीयत खराब होने की वजह से उनका रंग रूप, जिसके ऊपर पूरा राज्य पागल था, वो ढलने लग जाता है। अब राजकुमारी धीरे धीरे अपनी खूबसूरती खो रही होती है। हर रोज जब राजकुमारी सो के उठती है तो उनके शरीर पे अलग अलग घाव होते हैं। बहुत सारे पंडितों को बुलाया गया, तांत्रिकों को बुलाया गया। सबने सिर्फ यही बोला कि सिंगिया के काले जादू में राजकुमारी घिरी हुई है और अब उन्हें बचाना मुश्किल है। धीरे धीरे करके सब समझ जाते हैं कि अब राजकुमारी की जान बचनी मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कुछ ही दिनों में राजकुमारी एक बहुत दर्दनाक मौत मर जाती है। राजकुमारी के मरने के बाद भी राजकुमारी की चीखने की, चिल्लाने की, मदद की गुहार लगाने की आवाज उस पूरे महल में गूंजती रहती है। राजकुमारी की मौत के कुछ ही दिन बाद पूरे राज्य पे एक दूसरा राज्य हमला करता है। इस हमले में भानगढ़ हार जाता है और अपनी सेना को, अपने लोगों को, सबको खो देता है। सिंगिया सेवड़ा का श्राप सच साबित होता है। राजकुमारी और राज्य दोनों ही खत्म हो जाते हैं। पर यहाँ पे हॉन्टेड एक्टिविटीज कभी खत्म नहीं होती। इतने सालों बाद भी
भी आज भी राजकुमारी की चीखें वहाँ सुनने को मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे और बहुत सारे केसेस हैं जो भानगढ़ फोर्ट के अंदर या आसपास हुए हैं, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को भी वहाँ पे बैनर्स और बोर्ड्स लगाने पड़े। भानगढ़ फोर्ट अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए इतना फेमस है कि नॉर्मल इंसान से लेके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स सब वहाँ जाके वहाँ का सच जानना चाहते हैं, पर पूरा सच किसी को नहीं पता। कोई मानता है कि ये राजकुमारी की कहानी सच है जिसकी वजह से भानगढ़ श्रापित है, और कोई मानता है कि कोई और ही कहानी यहाँ पे है जिसकी वजह से भानगढ़ पे आज भी किसी साए का प्रकोप है। ये एक रहस्य ही है कि भानगढ़ फोर्ट में क्या हुआ, कि वहाँ पे ऐसे कौन से लोग दिखते हैं जो अब तो नहीं है पर पहले किसी जमाने में वहाँ पे हुआ करते थे। क्या आपने भानगढ़ फोर्ट की कोई कहानी सुनी है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही और हॉरर स्टोरी सुननी है और हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।